Hey, hi everyone. This is Saurabh Misra, and I welcome you all to the Setup Knowledge. Today we are going to discuss history of English literature. You know very well this is most important topic for LT grade exam, UPTG, TPGT, and UGC NET as well as other exams where English is mandatory or necessary. तो आज इस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग की डिमांड थी कि सर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो बनाने से पहले कुछ आप चीज़ों बता देते हैं आपको। तो वीडियो रेजोल्यूशन 360 कर लीजिएगा, 144 पे होगा तो आपको ब्लर दिखेगा क्योंकि 5G है तो कर सकते हैं। दूसरी बात, आवाज़ बढ़ा लीजिएगा क्योंकि मेरे पास मैं बिना माइक के बना रहा हूँ और डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो आपके लिए मैंने मेहनत किया है। और इस वीडियो को प्यार सपोर्ट दीजिएगा खूब ढेर सारा, जिससे मैं इसके आगे काम कर सकूं। ये तो LT का पेपर है, मैंने देर से स्टार्ट किया, बट आने वाले टाइम में अगर आपका पता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम का अभाव हो जाता है, बट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को ज़बरदस्त तरीके से कराएंगे फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। मुश्किल से 10-15-20 मिनट लूँगा, इसमें आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, तो इसके आगे वाला पोस्ट कोलोनिज्म वाला कर देंगे। साथ ही साथ लिटरेरी टर्म्स वगैरह बता देंगे कि बलाट क्या होता है, सोनेट क्या होता है, एपिक मोक, मतलब समझा देंगे। याद नहीं, रटाएंगे नहीं, समझाएंगे। आपने वीडियो देखा होगा। पढ़ाने को देखिए कंटेंट से कोई पढ़ा सकता है, लेकिन क्या है कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करना ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको दूंगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो चलिए, फालतू की बातें बहुत हो गई, 1 मिनट, अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ऑफ लिटरेचर, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो अंग्रेजी साहित्य का विकास। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम बोलेंगे आपको, दोनों, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। तो ये 500 से 1340 AD। AD क्या होता है आपको पता है, आफ्टर डोमिनो, जिसे हम लोग ईस्वी बोलते हैं, और BC यानी बिफोर क्राइस्ट होता है। ये आपको ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता होंगी। ये देखिए, जो मैं टाइम लाइन लिया हूँ, ये टाइम लाइन से ही कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट, और इसमें कुछ चीज़ें मैं समझा दूंगा। साथ ही साथ पहले जो चलता था वो किसके अकॉर्डिंग चलता था, वो चलता था जॉन पेक, मार्टिन गोयल के अनुसार। उनके अकॉर्डिंग तो 450 मानते हैं वो लोग, 1066 मानते हैं, लेकिन जो मॉडर्न वैलिड है हम उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका टाइम लाइन से पूछिएगा, टाइम लाइन देखिएगा, मैंने डिवाइड किया है। तो 500 से 1314 AD यानी आफ्टर डोमिनो, यानी 500 से 1340 ईस्वी में, इसको क्या बोलते हैं, प्री चौसरियन पीरियड बोलते हैं, या एंग्लो सैक्सन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो इसमें क्या क्या, इसमें सबसे एक फेमस, आपका फेमस इपिक है, उसी से पूछ सकता है किस पीरियड का है। बी वुल्फ नाम है, बी वुल्फ। देखिए, मुझे हाथ से लिखना पड़ रहा है, समझ जाइएगा। बी वुल्फ है ये, क्या है, हार्वर्ड वगैरह का है, मतलब जो राइटर हैं, पोएट हैं इसके, ये काफ़ी फेमस है, और ये इसी पीरियड का आपका है। तो इसमें ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, यही चीज़ें पूछेंगे। और मैं एज के अकॉर्डिंग बता रहा, यानी सन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी आगे आपका आता है एज सेंचुरी पीरियड वाइज भी आता है। तो जितना हो सकेगा इस वीडियो में 10 से 15 मिनट में बताऊंगा। उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, इससे क्वेश्चंस करा देंगे और इसके कुछ कॉन्सेप्ट और बता देंगे। दूसरा आपका स्टार्ट होता है, जब विकास के क्रम में आता है तो सबसे पहले 500 से 1340 आता है। उसके बाद क्या होता है, इसे एंग्लो सैक्सन पीरियड बोलते हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड बोलते हैं, या प्री चौसरियन यानी चौसर के पहले का समय बोलते हैं। फिर दोबारा आपसे आ जाता है 1340 से 400 AD, यानी आफ्टर डोमिनो, यानी 1340 से 1400 ईस्वी, जिसे द एज ऑफ चौसर बोलते हैं। जो चौसर का एज माना जाता है, चौसर का समय माना जाता है, उसको कौन माना जाता है, 1340 से 400 AD। और चौसर को ही पोइट्री का फादर बोला जाता है। और साथ ही साथ इसे मिडिल क्या बोलते हैं, प्लेंटा जेनेट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल प्लेंटा जेनेट पीरियड। और उसको मतलब एक तरीके से देखा जाए ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी बोला जाता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें हुई हैं। इसको अगर सेंचुरी से बात किया जाए, देखिए मैंने जितना लिखना पॉसिबल हुआ है उतना लिख दिए हैं। मेरी भाषा को, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास पेशेंस है, एग्जाम को लेकर सीरियस है, मुझ पर ट्रस्ट है, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। हाँ, डिजिटल बोर्ड नहीं है, शो ऑफ नहीं है, लेकिन कंटेंट जेन्युइन है। जो आपको लोग नहीं पढ़ाते हैं पेड में, उससे बढ़िया मैं यहाँ पे आपको कंटेंट देने जा रहा हूँ। तो इसे 14 सेंचुरी भी बोलते हैं। अगर सेंचुरी की बात किया जाए तो क्या बोलते हैं, 14 सेंचुरी बोलते हैं, द एज ऑफ चौसर बोलते हैं, मिडिल प्लेंटा जेनेट पीरियड बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें खास तौर से स्पेशली आई हैं। पहला क्या आया आपका, पोइट्री आया था। क्या आया था, पोइट्री आया था। और दूसरा आपका क्या आया था, प्रोज आया था। पोइट्री के फादर चौसर को माना जाता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पोएट हुए थे, जैसे जियोफ्री चौसर हुए थे, विलियम लैंसलैंड हुए थे, और जॉन गोवर हुए थे। जॉन गोवर हुए थे। आई होप आपको, देखिए मुझे लिखने में समस्या है क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। और प्रोज में कौन कौन हुए थे,
तो जॉन विक्लिफ हुए थे, ठीक है, और ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडविल, ये सारी चीज़ें प्रोज की हैं। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। बाकी पोस्ट कॉलोनियल से मतलब पोस्ट वाले से पूछा जाता है, पोस्ट मॉडर्निज्म से भी पूछा जाता है। फिर आपका दूसरा पीरियड शुरू होता है, आपका दूसरा टाइम शुरू होता है। मैं टाइम लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, पीरियड इसमें बता दूंगा, अगर आपको कहेंगे तो पीरियड के एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। तो 1400 ईस्वी से यानी 1400 से 57 यानी 1557 एडी यानी ईस्वी तक को 64 टू टॉटल्स बोलते हैं। टॉटल्स मिसलेनी आपका ये आपका वर्क्स है, और 64 से जो रचनाएं हुई हैं और टॉटल्स मिसलेनी तक जो रचनाएं हुई हैं वो कौन से में आती हैं, 1400 से 57 यानी 1557 तक। और इसे लेटर प्लेंटाजिनेट भी पीरियड ही बोलते हैं। जब उसे प्लेंटाजिनेट बोलते हैं, इसे लेटर प्लेंटाजिनेट। अगर अच्छे से अगर देखा जाए इसको, तो पता है क्या बोलते हैं एक चीज़ और, तो अगर समझने की दृष्टि से, अगर समझने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसे आपके बोलते हैं 15th सेंचुरी, ए बैरन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए बैरन। देखिए 15th सेंचुरी बोलते हैं और बैरन पीरियड। सुनिएगा, देखिए मेरी आवाज़ सुनेंगे तो आपको आवाज़ से भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लिखने में समस्या है। बैरन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरन पीरियड। तो इसमें जो पोइट्री हुई थी उसे इंग्लिश चौसरियन पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंग्लिश आपका इंग्लिश चौसरियन पोइट बोला जाता था पोइट्री। इसमें थॉमस ऑक्लेव और जॉन लिजेट, स्टीफन हॉब्स, जॉन स्केल्टन, अलेक्जेंडर बार्कले, ये सारे लोग इसके फेमस पोएट हैं। साथ ही साथ पोइट्री की बात किया जाए तो इसमें, ये तो इंग्लिश का मैंने बता दिया, स्कॉटिश चौसरियन, दो चीज़ डिवाइड हुआ था इसमें, एक इंग्लिश चौसरियन, एक स्कॉटिश चौसरियन। तो स्कॉटिश में किंग जेम्स फर्स्ट और रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबर और गेविन डगलस। फिर इसमें बलार्ड भी आता है, उसमें बलार्ड का विकास हो गया था, डेवलप हो गया था। तो बलार्ड्स में द नट ब्राउन मेड, चेवी चेज, ये सारी चीज़ें हैं। प्रोज भी हो गया था, द पेस्टन लेटर बहुत फेमस था। पूछ लेगा पेस्टन लेटर कौन से पीरियड का है, तो द पेस्टन और लेटर्स, ये क्या था, पेस्टन फैमिली का लेटर था। ये बहुत फेमस प्रोज है और कौन से पीरियड का है, 15th सेंचुरी का है। इसे बैरन पीरियड भी बोलते हैं। और बाकी क्या बोलते हैं आपको, 64 टू टाटस मिसलेनी या लेटर प्लेंटाजेनेट पीरियड भी बोलते हैं, उसी का है ये। इसमें विलियम कैक्सटन, सर थॉमस मेलोरी का एक है मोर्टेडी आर्थर, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें ड्रामा भी आई खूब, ड्रामा द इंग्लिश ड्रामा अप टू मार्लो तक का, मार्लो को जानते ही होंगे। मार्लो आपके ड्रामाटिस्ट थे। द मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज आया, चेस्टर साइकिला 25 प्लेज आया, कॉन्वेंटी का साइकिला 42 प्लेज आया, और यूरी मैन द बेस्ट मोरालिटी प्ले आया, जॉन हेवस का द 4P इंटरल्यूड आया, जॉन स्केल्टन का क्या आया, मैग्निफिकेंस आया। पूछा जाता है मैग्निफिकेंस किसका है, जॉन स्केल्टन का। जॉन बेल्स किंग जॉन आया, सर जॉन लिंडसे का द सटायर ऑफ द 3 स्टेट आया, निकोलस उडासी, सारे जितने भी राइटर हैं मैंने इनको बता दिया। बस शार्ट समरी वीडियो लाया हूँ, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है। बहुत ब्रॉड में पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम टाइम लाइन बता रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो और आगे बना देंगे। फिर आपका आता है 1528 से 1625 तक। क्या आता है, अच्छा 1625 तक। इसे क्या बोलते हैं, द एज ऑफ शेक्सपियर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, द एज ऑफ शेक्सपियर या एलिजाबेथन एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिजाबेथन एज भी बोलते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ और था, बताना भूल गया मैंने। उसमें अगर पीरियड की बात किया जाए तो उसमें 1485 से 1560 तक क्या होता है, द अर्ली रेनिसांस बोलते हैं उसे, क्योंकि वहाँ पे पुनर्जागरण नहीं हुआ था। पुनर्जागरण के पहले का टाइम, एक मिनट ध्यान से देख लीजिए दोनों को। देखिए यहाँ पे टाइम लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एज वाइज बता रहा हूँ। तो 1485 से 1560 तक आपका जो भी मैं पढ़ाया था यहाँ पे, तो 1485 से 1560 तक के एज को क्या बोलते हैं, द अर्ली रेनेसांस बोलते हैं। अर्ली रेनेसांस बोलते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें प्रोज आया था, प्रोज में जैसे थॉमस मोर, रोजर एस्केम, और इनका स्कूल मास्टर फेमस है उसका, विलियम टेंडले, इनका बाइबल है, थॉमस क्रेनर, इनका द इंग्लिश प्रेयर बुक है। ये सारी चीज़ें फेमस है। पोइट्री की अगर बात किया जाए तो राइटर कौन, मतलब पोएट कौन थे, सर थॉमस विट थे, हेनरी हावर्ड थे। हेनरी हावर्ड बहुत फेमस हैं, ठीक है। अर्ल ऑफ सूरे, थॉमस स्केल, ये सारी चीज़ें इनकी हैं।
तो चलिए पीरियड को हम बाद में एक काम करते हैं, पीरियड को बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 1528 से 1625 तक द एज ऑफ शेक्सपियर एलिजाबेथन एज, और इसी में 1603 से 1625 तक के इसको जैकोबियन एज भी बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपके एज के बारे में बताइए। जैसे जो मैंने भी बताया था आपको, टोटल स्मिथले ने बताया था, अगर बात किया जाए तो टोटल स्मिथले ने यहाँ तक का वो जो समरी वाला था वो 1557 का है। कब का है? 1557 का। तो इसमें पोइट्री में कौन कौन आ जाते हैं आपके? पोइट्री में आपके एडमंड स्पेंसर आ जाते हैं, सिडनी का सोनेट सीक्वेंस आता है, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, सैमुअल डेनियल्स सोनेट, इनका सोनेट आ जाता है सीक्वेंस डेलिया, माइकल ड्राइटन का आईडी आ जाता है, मार्लोव का हीरो एंड लिएंडर आ जाता है, और शेक्सपियर का वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज, शेक्सपियर सोनेट, ये सारी चीज़ें पोइट्री में आती हैं। इस एज की बात है। और ड्रामा में जानते ही हैं, शेक्सपियर का है तो प्री शेक्सपियरियन भी है और शेक्सपियर के बाद भी है। तो दो वाइड टाइप में है। प्री शेक्सपियरियन में क्या आता है? जॉन ली, जॉर्ज पीले और रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस कीड, ये सारे प्री शेक्सपियरियन हैं। और शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी कौन है या उसके सक्सेसर ड्रामा कौन है? रेस्टोरेशन तक की बात किया जाए तो रेस्टोरेशन एज तक में कौन है आपके? ध्यान से सुनिएगा। बेन जॉनसन है, जॉन मार्सन है, थॉमस टेकर है, थॉमस हेवुड है, थॉमस मिडल्टन है, सिरिल थॉर्नर है, जॉन वेबस्टर हैं, जॉन फ्लेचर हैं, और ये सारे चीज़ आपके हैं, ठीक है। और बिमाउंट फिलिप मैसेंजर हैं, जॉन फोर्ड हैं, जेम्स रेले हैं, और जैकोबियन। अब यहाँ पे भी 1603 से 1625 तक में जो भी मतलब जिन्होंने काम किया है वो जैकोबियन एज बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? जैकोबियन एज। तो जैकोबियन एज में भी जॉन डन आते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपका सिलेबस भी है। तो आपको कैसे पढ़ना है? देखिए, जितने भी लिटरेचर हैं उनसे संबंधित राइटर और पोएट और उनकी रचनाओं के बारे में पूछ सकता है। तो स्पेशली जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन्हीं से पूछेगा। तो जॉन डन हो गए, जॉन डन का सिलेबस में है भी, और आपका मतलब जो सिलेबस में उनका तो फुल का फुल चांस है। जोसेफ हेल हो गए, जॉन मार्स्टन हो गए, जॉर्ज विदर हो गए, बेन जॉनसन हो गए, तो इनका पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ थोड़ी समस्या हो दोबारा देख लीजिएगा। 1625 से 1660 तक एज को क्या बोलते हैं? द एज ऑफ मिल्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द एज ऑफ मिल्टन। और साथ ही साथ इससे क्या बोलते हैं? द प्यूरिटन एज बोलते हैं। द प्यूरिटन एज आपने देखा होगा, जब पढ़ा होगा तो प्यूरिटन बार बार आता होगा, ठीक है ना। द प्यूरिटन एज। देखिए 60 तरीके में बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। द प्यूरिटन एज बोलते हैं। इसमें भी 3 चीज़ें और आती हैं। तो प्यूरिटन एज में जितने भी मिल्टन और मिल्टन के समकालिक है, तो इसमें जॉन डन इसमें भी आते हैं। इसमें क्या होती है? आपकी पोइट्री आती है, मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल कौन कौन लिखते हैं? आपके डन हैं, जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट हैं, जॉर्ज हर्बर्ट हैं, और थॉमस कैरे हैं, CAREW, रिचर्ड क्रैशा हैं, हेनरी वुगान हैं, एंड्रयू मार्वेल हैं, और अब्राहम काउले हैं। और फिर इसी में आता है कैरोलिन एज आता है। क्या आता है? कैरोलिन एज। तो कैरोलिन का कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं कैवेलियर लिखा रहता है। दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस समझिएगा आराम से। तो कैरोलिन लिरिक्स या लिरिक्स जो होता है, इसमें रॉबर्ट हेरिक हैं, रिचर्ड लाउलेस हैं, जॉन सकलिंग हैं, और थॉमस कैरे हैं, एडमंड, और कौन है आपके? हाँ, एडमंड वाइलर हैं, जॉन डेनहम हैं, सर विलियम डी एविनेंट हैं, और मिल्टन एंड इपिक मिल्टन की भी पोइट्री भी है। फिर आपका 1649 से 1653 की एज टाइम को कॉमनवेल्थ बोलते हैं, और 1643 से 1660 के पीरियड को प्रोटेक्टोरेट पीरियड भी बोलते हैं। इसमें बहुत चीज़ें आती हैं, प्रोज आता है, तो रॉबर्ट बर्टन, सर थॉमस ब्राउने, और जॉन मिल्टन का एरोपेजेटिका प्रोज फेमस जानते ही होंगे। ड्रामा आता है, फिलिप मैसेंजर, जॉन फोर्ड, जेम्स रेले, ये सारे लोग आते हैं। डायरी भी इसमें बहुत आती है, जॉन एवलिन, सैमुअल पेप्स की, और रिचर्ड पैक्स्टर की, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इतना न याद कर पाएँ सुन करके, तो आप टाइम लाइन तो ज़रूर देख लीजिएगा, किस टाइम लाइन को क्या बोला जाता है। फिर आ जाता है आपका 1660 से 1780, यानी 1600 से 1700 ईस्वी तक द रेस्टोरेशन एज बोलते हैं, या द एज ऑफ ड्राइडेन, यानी ड्राइडेन का समय बोलते हैं। अब आपको पता है ड्राइडेन आपके सिलेबस में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का सवाल है, मतलब टॉपिक है, सवाल तो बनेगा इससे। तो इसमें भी डिवाइड हुआ है। द एज ऑफ ड्राइडेन बोलते हैं 1660 से 1700 को, और द रेस्टोरेशन एज बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछ सकता है? जैसे पोइट्री में क्या क्या आई है? पोइट्री, तो पोइट्री में आपका फेमस पोइट्री क्या आया? जॉन ड्राइडेन का आया, ड्राइडेन का।
तो एप्सोलम एंड एस्टोफेल आता था, और सैमुअल बटलर का आता था, एडमंड वालर हैं, जॉन डेनहम हैं, जॉन, ये सब चीज़ें हैं। और प्रोज में क्या है, अब्राहम काउले इसमें भी हैं, उसमें भी थे, क्योंकि दोनों पीरियड में काम करते हैं ना। जॉन ड्राइडन का इससे आप ड्रामेटिक पोइ ड्राइडन का क्या है, इससे आप ड्रामेटिक पोइजी, ये पूछा जाता है पेपर, मैंने प्रोज वाले में कराया भी था, ठीक है। और ड्राइडेंस का कंटेम्प्रेरी कौन है, ये पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, मुझे लिखने में समस्या है। तो ड्राइडेंस के कंटेम्प्रेरी कौन है, तो थॉमस राइमर है, RHYMER। कंटेम्प्रेरी क्रिटिसिज्म, मतलब ड्राइडेंस कंटेम्प्रेरी इन क्रिटिसिज्म में उसके कंटेम्प्रेरी कौन है, जॉन डेनिस हैं। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, इतना लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे। और साथ ही साथ आपके जेरेमी कोलियर हैं, COLLIER। और ड्रामा में ड्राइडन का फेमस ड्रामा ऑल फॉर लव द रेस्टोरेशनिस्ट से है, पूछ सकता है। तो जितने भी आपके सिलेबस में उनको तो तैयार करना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे देख लीजिए, 1700 से 1745 के एज को द एज ऑफ क्वीन एन्ने या द ऑगस्टन एज या द एज ऑफ पोप बोलते हैं। तो पोप भी आपके सिलेबस में है, इसे 18th सेंचुरी भी बोला जाता है, ठीक है। और ये द एज ऑफ पोप एंड डॉक्टर जॉनसन भी बोला जाता है, यानी डॉक्टर जॉनसन का आगे है, इसमें नहीं है, फिलहाल आगे पढ़ाएंगे। तो 18th सेंचुरी में 2 लोग आते हैं। अब इसमें पोप का क्या है, तो पोप क्या थे, सैटारिस्ट से, क्या थे, सैटारिस्ट थे। कौन कौन थे सैटारिस्ट इसमें, इस टाइम में सैटारिस्ट का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। पोप थे, मैथ्यू प्रायर थे, जॉन गे थे, एडवर्ड यंग थे, डॉक्टर जॉनसन थे, चार्ल्स चर्चिल थे, ये सारे सैटारिस्ट थे। और ट्रांजिशनल पोएट भी थे, जानते ही हैं, पेपर में आपके है। ट्रांजिशनल पोएट जेम्स थॉमसन थे, ओलिवर गोल्ड स्मिथ थे, थॉमस ग्रे हैं, थॉमस ग्रे सिलेबस में आपको पता ही है, पूछा जाएगा। विलियम कोलिंस हैं, विलियम काउपर हैं, और जॉर्ज क्रैबे हैं, बिशनॉप पर्सी रिलिक्विस हैं, पिप्री रोमा। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये जॉनसन वाले में बताया, ठीक है। अभी आगे बताते हैं। तो 1745 से 1798 द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द एज ऑफ जॉनसन, मिडिल जॉर्जियन एज। तो मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें आपको बता दी है, ठीक है। तो फिर 1798 से 1832 तक जो भी, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा, तो इसमें प्री रोमांटिक पीरियड भी बोला जाता है, जानते हैं, इसे प्री रोमांटिक पीरियड भी बोला जाता है। फिर 1798 से 1832 तक AD तक रोमांटिक रिवाइवल या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ या द एज ऑफ रिवोल्यूशन, ये रोमांटिक का पीरियड बोला जाता है, इसके पहले वाला प्री रोमांटिक। तो इसमें कौन कौन आते हैं रोमांटिक एज में, तो वर्ड्सवर्थ सबसे फेमस है, जानते हैं, और उन्हीं के नाम पे द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी है। तो इसमें पोइट्री आती है, पोइट्री में एल्डर रोमांटिक्स में विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, सैमुअल टेलर हैं, और कोलरिज हैं, और रॉबर्ट साउथ हैं। और यंगर रोमांटिक्स में सेली हैं, मतलब ओल्ड, एल्डर मतलब जो बड़े हैं, और यंगर मतलब जो छोटे उम्र में जिनकी मृत्यु हो जाती है, सेली, किट्स, बायरन है। और सेली आपके सिलेबस में है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है, किट्स और बायरन, BY बैरन थोड़ा मुझे लिखने में समस्या हो रहा है, आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं ना, BYRON। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे संबंधित रचनाएं हैं। फिर आपका आता है प्रोज भी आता है। प्रोज में क्या आते हैं, चार्ल्स लैम्ब आते हैं, चार्ल्स लैम्ब भी रोमांटिक एज के हैं। हैजलिट हैं, थॉमस डी क्विंसे हैं, ले हंट हैं, रॉबर्ट साउथे हैं, ये सब लिखते हैं। नोवेल में सर वाल्टर स्कॉट हैं, WH एंसवर्थ हैं, थॉमस लॉ पिकॉक हैं, ये सारी चीज़ें। क्रिटिसिज्म में वर्ड्सवर्थ हैं, कोलरिज हैं, सेले हैं, सेले का एक द डिफेंस ऑफ पोइट्री है, चार्ल्स लैम्ब, हैजलिट हैं, ये सारी चीज़ें क्रिटिसिज्म में आते हैं। फिर आपका आता है 1832 से आपका क्या आता है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा। विक्टोरियन एज है। विक्टोरियन एज को द एज ऑफ टेनिसन भी बोलते हैं, और द एज ऑफ हार्डी भी बोलते हैं, 2 पार्ट में है। तो 1832 से 1887 तक द एज ऑफ टेनिसन, 1887 से 1901 तक द एज ऑफ हार्डी। हार्डी को आप जानते ही हैं, सिलेबस में टेनिसन भी हैं आप। तो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नाल्ड, आर्थर ह्यूज क्लाउ, जेम्स थॉमसन, एडवर्ड फिट्जरलैंड और ED ब्राउनिंग, ये सब एक दूसरे के समकालीन हैं टेनिसन के, और इनकी पोइट्री रचनाएं हैं। और प्री रेफेलाइट पोएट्स में अगर देखा जाए, दांते हैं, दांते गैब्रियल हैं, और विलियम मॉरिस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और एज ऑफ हार्डी में, हार्डी आप जानते ही हैं इनका, तो इनमें क्या क्या पूछा जा सकता है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके सिलेबस में हैं, उनसे आप पढ़ लीजिएगा। जैसे ब्राउनिंग का ड्रामा है, स्ट्रेटफोर्ड, प्लाटन, स्कचियन, और ऐसे मतलब बहुत चीज़ें हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड, वाल्टर पेटर, ये क्रिटिसिज्म में फेमस हैं, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है।
तो जो जो बनने वाले हैं आप उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर आगे जो पीरियड आता है उसे क्या बोलते हैं, 1901 से 1918 तक के पीरियड को क्या बोलते हैं, एडवर्डियन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्डियन एज बोलते हैं। तो एडवर्डियन एज में भी आपके काफ़ी लोग हैं जो इनसे संबंधित पीरियड में जो जिन्होंने रचनाएं की हैं वो एडवर्डियन एज में आते हैं। और जो 1980 से 1938 तक है वो मॉडर्न एज में है। और जो 1930 जैसे और से इधर हैं वो क्या हैं, आपकी प्रेजेंट एज में है। तो ये जो 19 वाले हैं इनको 20th सेंचुरी भी बोला जाता है। तो इसमें ट्रांजिशनल पोएट्स आते हैं। और मतलब एडवर्डियन में क्या है, रुडयार्ड किपलिंग है, थॉमस हार्डी हैं, हार्डी इसमें भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, विलियम बटलर येट्स वगैरह हैं, सब मॉडर्न में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पीरियड है, टाइम लाइन। तो एक बार हम रिवीजन करा दे रहे हैं, 5 मिनट लगेगा। मैंने देखिए समझाने का प्रयास किया लेकिन ज़्यादा लिखा नहीं था तो इस वजह से समझने में शायद। तो 500 से 3040 के बीच को प्री चौसरियन पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड बोलते हैं। और 1340 से 1400 तक को द एज ऑफ चौसर या मिडिल प्लेंटेजिनेट पीरियड बोलते हैं। और 1400 से लेकर के 57 को चौसर टू टाटलर्स मिसलेनी और लेटर प्लेजेंट पीरियड बोलते हैं। और 1528 से लेकर के 1625 तक को द एज ऑफ शेक्सपियर या एलिजाबेथन एज बोलते हैं। और इसमें 1603 से 1625 को जैकोबियन एज भी बोलते हैं। और 1625 से लेकर के 1660 AD तक के समय को द एज ऑफ मिल्टन बोलते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं, कैरोलिन एज भी है, कॉमनवेल्थ है, प्रोटेक्टरेट ए पीरियड है। तो 1625 से 1649 तक के जिन्होंने वर्क किया है कैरोलिन एज बोला जाता है, कैविलियर बोला जाता है। और 1649 1653 कॉमनवेल्थ और 1643 से 1660 तक प्रोटेक्टरेट पीरियड बोलते हैं। और 1660 से लेकर 1700 तक 1700 तक का रिस्टोरेशन एज या द एज ऑफ ड्राइडन के काल को बोला जाता है। और 1700 जो आपका है और 1700 1745 तक द एज ऑफ क्वीन एने या द अगस्टन एज या द एज ऑफ पोप अलेक्जेंडर पोप से संबंधित हैं, उनके समकालीन राइटर की बात किया गया है। और द 1745 से 1798 तक द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द एज ऑफ जॉनसन और मिडिल जॉर्जियन एज बोला जाता है। और आपका 1798 से 1832 तक रोमांटिक रिवाइवल या उस बोला जाता है। उसके पहले वाले को प्री रोमांटिक भी बोला जाता है। और एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, द एज ऑफ रिवोल्यूशन, वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक का सबसे फेमस पोएट माना जाता है। 1832 से 1901 तक द विक्टोरियन एज बोला जाता है। इसे द एज ऑफ टेनिसन 1832 से 1887। और 1887 से 1901 द एज ऑफ हार्डी। और 1901 से 1918 तक एडवर्डियन एज बोलते हैं। एडवर्डियन एज में आपके बताया था रुडयार्ड किपलिंग वगैरह आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं। और जो आपके सिलेबस में उनको पढ़ लीजिए। 1980 से 1930 तो मॉडर्न एज, और 1939 से तो आपके प्रेजेंट एज। तो इसी के साथ टाइम लाइन समाप्त हुआ। मैंने समझाने का प्रयास किया लेकिन उतना नहीं समझा पाया क्योंकि डिजिटल बोर्ड या वाइट बोर्ड के सामने खड़ा होकर समझाता तो अच्छे समझा लेता। अब क्या है, हैंड रिटन पूरा लिखना पॉसिबल नहीं था, पूरा लिख के हम PDF बना के करें। तो फिलहाल मैंने टाइम लाइन बता दिया, कुछ चीज़ें बता दिया। और जो इससे संबंधित आपके राइटर हैं उनकी रचनाएं पढ़ लेना। और उनका टाइम पूछा जाता है कौन किस पीरियड से हैं, इस मुश्किल से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो भी क्वेरी हो, देखिए कुछ एडजस्ट करना पड़ता है तो आप बताएंगे तो हम इससे क्वेश्चन कराएंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपकी ज़्यादा इच्छा होगी तो बताइएगा तो हम इसमें और कुछ तो कोशिश रहेगा इसमें और कुछ करा दिया जाएगा, जैसे कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर वगैरह करा दिया जाएगा। एक फिक्शन अबाउट फिक्शन इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, जो फिक्शन अबाउट फिक्शन होता है उसे मेटा फिक्शन बोलते हैं। तो इस टाइप को करा देंगे, अगर MCQ भी करा देंगे। अगर आप कहेंगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाएं, PDF भी वहाँ पे दे देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।